जय हिंद। जो भी सनातन की बात करेगा या तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, नहीं तो उसको बदनाम कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान में आजकल एक परंपरा चल रहा है कि सनातन को गाली दो और बड़ा नेता बन जाओ, सनातन को गाली दो और बड़े मंत्रियों का संरक्षण पालो, सनातन को गाली दो और बड़े बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त करो। तो कुछ ऐसे ही सनातन के लोग जो सनातन को मानने वाला, सनातन को बढ़ावा देने वाला और सनातन का इज्जत करने वाले आदमी को फिर से बदनाम करने की साजिश की। क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री का कुछ तो बनने बिगड़ने को है नहीं, ऐसे जैसे लोगों को, तुच्छे भर लोगों को। वैसे ही में एक आदमी चले गए, ये महोदय चले गए धीरेंद्र शास्त्री का जांच करने। बहुत ही शानदार कहानी मैं सुना रहा हूं आप लोगों को, इसको अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाने का आप लोग काम करिए, समझे। ये महोदय चले गए धीरेंद्र शास्त्री का जांच करने। इनको यहां तक पता नहीं था कि तुम जिसके पास जा रहे हो और तुम्हारे बाबूजी के भी बाबूजी हैं। सबसे बड़ी चीज और पहला चीज मैं आपको बता दूं, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि किसी और धर्म के पुजारी या मौलवी साहब हो या जिस पंथ के भी जो लोग हैं उनका जांच करने जाने की हिम्मत किसी की नहीं है। ये सनातन धर्म ही है कि लोग जांच करने भी चले जाते हैं और इज्जत से वापस भी लौट आते हैं, नहीं तो कहीं कुछ जगह ऐसे है जहां से लौट भी नहीं पाइएगा। पहला चीज। दूसरा चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, धीरेंद्र शास्त्री का जांच करने चलेगा। ये सबसे पहले मैं एक चीज दिखाता हूं, ये आदमी को देखिए। और इस आदमी ने जो भी सवाल इसके मन में था, धीरेंद्र शास्त्री हमेशा की तरह जो अपने पर्चे पर उन्होंने लिखने का काम किया। धीरेंद्र शास्त्री थोड़ा कम पढ़े लिखे, जैसा कि आप भी जानते हो, वो भी कहते हैं, तो उनका हैंड राइटिंग उस तरह से नहीं है जिस तरह के सबका होता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में आता है और सब कोई जानते भी हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी ने जो चीज लिखने का काम किया है, धीरेंद्र शास्त्री का जो लिखावट होता है, सबसे पहले मैं उस चीज को दिखा रहा हूं आपके सामने, उस चीज को देखिए। यही लिखावट था। ये महोदय कहते हैं कि जो आप लिखे वो गलत है, ऐसा नहीं है। ये महोदय कहते हैं कि जो आपने लिखा है वो गलत है, यह ऐसा नहीं है। और इसी न्यूज को बहुत सारे यूट्यूबरों ने, न्यूज चैनल ने बताया कि धीरेंद्र शास्त्री का खुला पोल, धीरेंद्र शास्त्री को किया बेनकाब, धीरेंद्र शास्त्री का पर्दाफाश। अरे तुम जैसे लोगों की औकात नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री जो सनातन धर्म का मानते हैं, उनका पूजा करते हैं, उसका मान बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों के अगल बगल भी भटकने की तुम्हारी या तुम्हारे बाप दादाओं की औकात नहीं है। पहले एक बात सुन लो। और दूसरी चीज, तुम जैसे कितने लोगों की ठटरी बाबा ने बांध के रख दिए, तुम्हारी क्या औकात, तो सुन लो। उन बाबा ने खुद साबित भी कर दिया। जो चीज इन्होंने इनको नहीं पढ़े, देखिए सच्ची समझी साजिश के तहत आदमी गया था। बाबा को यह भी नहीं बताया था कि मेरी माँ मेरे साथ में आई है, या अकेले गया था, लेकिन बाबा ने यह बता दिया कि तुम्हारी माँ साथ में आई है। बाबा से यह भी बात छुपाई है, बोला कि मैं एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता हूं। ये बेहुदा किस्म का जो इंसान है लड़का, ये मुस्लिम लड़की से शादी करने का झांसा देकर के मुस्लिम लड़की को फंसा के रखा था। और एक खुद शादीशुदा, इसकी एक बेटी भी है, बावजूद उसके एक मुस्लिम लड़की का जिंदगी बर्बाद करने को लेकर के बोल रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूं, वो अपने हस्बैंड को छोड़ के आ जाएगी तो दोबारा उसे शादी कर लूंगा। रेया भागा, वो मुस्लिम लड़की अपने हस्बैंड को छोड़ के आएगी, उधर परिवार बर्बाद, तू उससे शादी कर लेगा, तुम्हारा भी पत्नी और बेटी का जिंदगी बर्बाद, और तुम दोनों का भी खुशहाल रहेगा, वो भी बर्बाद। तो बाबा ने क्या गलत कहा? ये सब झांसे में मत पड़ो, अपने परिवार को देखो। ये बात उसको नहीं समझ में आया, उसने बाबा को बदनाम करने का ठान लिया। और हुआ क्या? लगा कहने की नहीं, इसमें आपने गलती लिखा है, इसमें आपने वो नहीं बात लिखा, वो बात उसने आपने नहीं लिखा है। लव के चक्कर में पड़ा है, लव के चक्कर में पड़ा है। और वो लव जो है, जो लिखते लिखते किनारे पे चले गए थे, वो बॉर्डर पर उन्होंने लव लिखा है, उस चीज का बहाना लेकर के उनको बदनाम करने की कोशिश। तो बाबा ने डायरेक्ट दिखा दिया, उनके माँ को बुलाया, माँ मंच पे आई, माँ ने पढ़ा कि अरे ये तो सही बात है, ऐसा लिखा हुआ है। तो माँ ने उस बच्चे को डांटा। सारे लोग, हजारों की भीड़ वहां पर थी, हजारों नहीं मुझे लगा लाखों की भीड़, जैसा कि आप देख रहे हैं, लाखों की भीड़ वहां पर थी। सबके सामने प्रत्यक्ष बाबा ने उस जो बेहुदे किस्म का जो इंसान था, उसका ठठरी बांध के रख दिया। उसको इतना तक समझ में नहीं आया, अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने भी सनातन का सम्मान किया था, और सनातन का कोई अगर बात कर रहा है तो उसको तुम बदनाम करने का कोशिश करो, बदनाम करने चल रहे हो। तुम्हें शायद पता नहीं कि बाबा तुम्हारे से कितने लोगों का ठठरी बांध करके उनको साइड किए हैं, अच्छेला बन गए हैं। सुन लो। और एक बात और बता देना चाहते हैं, ये जो कुछ लोगों का साजिश चल रहा है ना, सनातन को मानने वाले को या तो जेल भेज दो या तो बदनाम कर दो। तो बाबा को जेल भेजने की औकात तो इन लोगों की है नहीं, तो दूसरा रास्ता ये लोग अपना रहे कि उनको बदनाम करो, उनको बदनाम करो। और इसी बीच में वो जोगिंदर भाई, थारा भाई जोगिंदर, बिना कुछ जाने कुछ भी वीडियो बना दोगे, कुछ भी वीडियो बना दोगे। भाई मेरे हद है, हिंदू हो कि क्या हो तुमको समझ में नहीं आता है। सनातन को नहीं मानते हो, मत मानो, मत मानो। सनातन का दुश्मन तो तुम जैसे कुछ लोग ही हैं देश में,
जो सनातन को गाली, खुद सनातनी होकर सनातन को गाली देते हो, सुनवाते हो और मजे लेते हो। थारा भाई जोगिंदर, हम भी बड़ा अच्छा मानते थे तुमको यार, लेकिन तुम्हारा वीडियो देख करके हमको बहुत बुरा लगा। क्या थारा भाई जोगिंदर यार, कुछ नहीं। वो जाके ये शख्स, ये बेहुदा किस्म का शख्स जाके वहां कुछ वीडियो बनाता है लाइमलाइट में आने के लिए, फोकस खाने के लिए, चर्चा में आने के लिए, और आप भी चल दिए उसका वीडियो बनाने। वाह, हद है। बिना जाने समझे, बिना सोचे समझे, कुछ भी थारा भाई जोगिंदर हो गया, फेमस हो गया तो कुछ भी बोल देगा, हिंदुस्तान मांग लेगा। क्या गुलाम है आपका कि हिंदुस्तान मांग लेगा थारा भाई जोगिंदर? कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरेन्द्र शास्त्री है। मैं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करता हूं, लेकिन उनके कुछ नेताओं का सम्मान नहीं करता। ये अलग बात है, ये अलग चीज है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो ठीक है, लेकिन एक चीज और बात करते हैं, डंका बजता है डंका, और तुम जैसे लोगों से कुछ होने जाने को नहीं है। देश से बाहर नरेंद्र और देश के भीतर धीरेन्द्र, ध्यान में रख लेना याद को। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जैसे कुछ टुच्चे भर लोगों से, ठीक है ना। बाबा का जांच और बाबा का परीक्षा लेने से तुम लोगों के जैसे बस की बात नहीं। कितने लोग ठठरी बांध दिया, ये चेला बन गया, समझ गया। तुम जैसे कुकर्मी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और सनातन बदनाम है तुम जैसे कुकर्मी लोगों की वजह से। बाबा का जांच करने चला था तुम, बाबा तुम्हारा ही जांच कर दिए हैं। एक बेटी होते हुए, पत्नी होते हुए एक मुस्लिम लड़की से प्यार करने चलता है तुम, और इतना भी बेशरम की तरह बोल रहा है सबके सामने कि वो आएगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे घर में बेटी है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे माँ बाप है, गलत संगत में तू पड़ा हुआ है, सिगरेट गुटखा पान दारू उसका कोकिन ड्रग ट्रग सब लेता है तुम, और तुम चलता है बाबा का जांच करने। वो बाबा थे कि तुमको छोड़ दिए, उल्टा हाथ का देना चाहिए था 2 थप्पड़ उसी मंच पे, तब तुम्हारा अकल ठिकाने लगता। माँ बाप की गलती है कि तुमको सब 2-4 थप्पड़ शुरू से नहीं मारा, जिसके चलते तुम्हारा ये दशा है। तो 2-4 थप्पड़ 2-4 लात लगाए होते तो तुम्हारा इतना दशा नहीं, तो तुम परीक्षा लेने नहीं चलता। खैर, हमें कुछ विशेष नहीं करना है। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री आज देश के एक रत्न में से है, सम्मानित है, जो अपनी बात करते, सनातन की बात करते, अपने धर्म की बात करते, किसी और के धर्म को गाली नहीं देते हैं, किसी और के धर्म की बुराई नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। जय हिंद।